Hi all. Your exam is coming. That's why lesson number one. Lesson number one की MCQ से आज lesson number 11 तक का MCQ I want to talk. See about it. पूर्वे के स न जानना भागम उपसते तो मनुष्य असुरा देवा सर्व तो आंसर इज देयर देवा. ओके. कभी किंग जाचते भद्रम दुरितम सुखम धनम. भद्रम दुरितम सुखम धनम. भद्रम. जाया कीदृशो वाचो ददति. ललिताम शांतिवाम गांजुताम शवनाम तो शांतिवाम. सर्वे कीदृशा भवन्तु. सर्वे कीदृशा भवन्तु. जोगिनो मानव मानिनो बलिनो सुखिनो. सुखिनो. ओके. सुखिनो. हे देवा डैश दुरितानी सदा शुभ अग्ने वरुण सवितार वाय. हैं तो क्या आएगा सवितारो. पर्जन्यो कदा वर्षन्तु हा आद सा काले. पर्जन्तु कदा वर्षन्ति तो काले. पुत्र डैश अनुव्रत भवति. पुत्र किसका जैसा होना चाहिए. मित्रस्व मातु पितु शस्व तो पितु. डैश नियमया भवन्तु पक्षिणो सर्व जन्तव पशव सर्वे. सर्वे डैश पश्यन्तु. दुरितानि फलानि भद्राणि धानानि तो भद्राणि. डैश निरामया भवन्तु पक्षिणो जन्तव पशव सर्वे. सर्वे. पृथिवी डैश भवतु बलशालिनी शस्यशालिनी जलपूर्णा धनपूर्णा तो डैश दिस वन शस्यशालिनी. ओके. पूर्व देवा कथं भागम उपसते. पूर्वे देवा भागम कथम उपसते. पूर्वे देवा सजनान भागम उपसते. पूर्वे देवा सजनान भागम उपसते. जाया कस्मै मधुमती वाचं ददाति. जाया पत्तै मधुमती वाचं ददाति. क खबरै भवतु. अयं देश भारत देश खबरै भवतु. मानवा कीदृश सन्तु. मानवा निर्भया सन्तु. मानवा कीदृश सन्तु. मानवा निर्भया सन्तु. ओके. अच्छा. फॉर व्हाट डज द ऋषि रिक्वेस्ट द सन. फॉर व्हाट डज द ऋषि रिक्वेस्ट द सन. द ऋषि रिक्वेस्ट द सन टू रिमूव द vices and secure the good auspicious and good things for everyone and everybody stay good. Acha. In what way should a wife talk with her husband. A wife should be talk with her husband with proper manners, sweet voice and peaceful mentality. What does the rishi expect for all. The Rishi expects for all to wishes to all each and everybody should be happy, healthy and lucky. Good things happening in their life. ओके. फिर जाइए. आप लोग को एक चीज़ बोला था मैंने. ये क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा. इसको बोला जाता है कोष्टक पदानी प्रयोज्य अधो लिखितानां वाक्यानां संस्कृत अनुवाद कुरुतो. ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू संस्कृत यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट. तो इसमें क्या रहेगा. मे ऑल ऑफ यू वर्क टुगेदर. मे ऑल ऑफ यू वर्क टुगेदर. ब्रैकेट में रहेगा युष्मत् सर्व सम प्लस गम. युष्मत् सर्व सम प्लस गम. तो इसके आपको आंसर क्या लिखना है. मे ऑल ऑफ यू वर्क टुगेदर. तो आपको लिखना है जुअंग सर्वे सम प्लस गम. सम हो गया आपका प्रभाव और गम तो क्या होगा गच्छतम. ओके. ओ सन गॉड रिमूव आवर सिन्स वाइसेस. सर्वित अस्मत् दुरितम. सर्वित अस्मत् दुरितम. अस्मत् दुरित पड़ा सु. तो आंसर क्या लिखोगे. ओ सन गॉड रिमूव आवर सिन्स वाइसेस. सिन्स वाइसेस. सर्वित अस्मत् दुरित पड़ा प्लस सु. तो क्या लिखोगे इसमें. हे देव सविता तंग दुरितानी पड़ा शुभ. तंग दुरितानी पड़ा शुभ. लेट सन हैव द सेम माइंड एज मदर. पुत्र मातृ समान भू. पुत्र मातृ समान भू. तो आपको आंसर लिखना है पुत्र माता संपन्ना भवतु. पुत्र माता संपन्ना भवतु. ओके. जल्दी. पैकेट में दिया है सर्व आस निरामय. तो आपको लिखना है सर्वे निरामय संतु. सर्वे निरामय संतु. मे नो वन बी अनहैप्पी. माँ दुख भाग भू. तो लिखोगे माँ कष्टात् दुख भाग भवेत्.
भू के जगह में इंस्टेड ऑफ भू यू हैव टू राइट दुख भवेत। तो लेट दिस कंट्री बी फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, देश क्षोभ रहित आस, देश क्षोभ रहित कौन सी देश आवर, तो अयं देश बा अयं भारत क्षोभ रहित अस्तु, अयं भारत क्षोभ रहित अस्तु। ठीक है, ये जो है ये आपकी बुक में एग्जाम में आएगा। अच्छा, short question, write in answer, give the answer in English, but translation in English also it will become sarvatra sukhino santu, may all human beings or living beings all be happy, all be happy, prithivi shasya shalini bhavatu, may the earth look beautiful and prosperous. Okay, deva bhaga jathang purve sa janana upasate, just as the ancient gods shared their portion of sacrifice. Yad bhadra tannava ashubha, bless us with all that is good, bless us with all that is good. ये आपके आता है शॉर्ट में, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यू हैव टू लर्न। ओके, अच्छा अभी एक्स्ट्रा एमसीक्यू इज देयर, नॉट टेक्सचुअल एमसीक्यू है, रिलेटेड द लेसन बट नॉट टेक्सचुअल लेसन है, तो एक्स्ट्रा लेसन देयर बेस्ड ऑन द लेसन। स गच्छताम इति सर्वस्व का अर्थ, गो टुगेदर, मे ऑल ऑफ यू गो टुगेदर, और ऑल ऑफ यू वॉक और लेट अस गो टुगेदर, तो आंसर आएगा मे ऑल ऑफ यू गो टुगेदर, मे ऑल ऑफ यू गो टुगेदर। ओके, स जानताम इति शब्दस्व का अर्थ, नो प्रॉपर्ली, लाइव टुगेदर, अंडरस्टैंड इन द सेम वे, एक्वायर नॉलेज, तो अंडरस्टैंड इन द सेम वे। विश्वानीति शब्दस्व का अर्थ, ऑल यूनिवर्सेस, सेपरेट वर्ल्ड्स एंड हाउसेस, तो ऑल यूनिवर्सेस, सेपरेट वर्ल्ड्स एंड हाउसेस, तो आंसर आएगा ऑल। दुरितनीति शब्दस्व का अर्थ, दुरितनी रिलीजियस मेरिट, सिंस एविल डीड्स, वीक पर्सन्स एंड विशियस पर्सन, तो आंसर इज देयर एविल डीड्स सिंस। भद्रम इति शब्दस्व का अर्थ, ऑस्पिशियस, वेलबीइंग, गुड, ए रिलेटिव वेलफेयर, तो गुड। ठीक है, अनुव्रत इति शब्दस्व का अर्थ, ए स्मॉल भो, ए रिचुअल टू बी परफॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीटिंग ए भो, फ्लोइंग ए भो और गोइंग आफ्टर, तो फ्लोइंग ए भो। नेक्स्ट, शांतिवाम इति शब्दस्व का अर्थ, सूथिंग, रिमेनिंग क्लम, पीसफुल एंड ऑब्जर्विंग साइलेंस और पीसफुल विथ मैनर्स, तो ओनली पीसफुल। निरामय इति शब्दस्व अर्थ का, इल, सिक, हेल्दी, डिस्टर्ब, हेल्दी। पर्जन इति शब्दस्व का अर्थ, द अदर बर्थ, रेन एट द टाइम ऑफ बर्थ वन हु इज बॉर्न, रेन, पर्जन, द अदर बर्थ, रेन एट द टाइम ऑफ बर्थ वन हु इज बॉर्न, तो पर्जन आएगा रेन। मंसासी इत्यस्व का अर्थ, मंसासी, फियरलेस, वाइस, माइंड्स, प्रोहिबिशन, तो माइंड्स। ओके, चलो, व्हाट डिड गॉड डू इन द, 1 मार्क आंसर, व्हाट डिड गॉड डू इन द पास्ट, इन द पास्ट गॉड एक्सेप्ट देयर पोर्शन, गॉड एक्सेप्ट देयर पोर्शन ऑफ sacrifice. What is the meaning of Sanjana? Having the same knowledge or opinion. What is the meaning of Parashubha? Remove. What is the meaning of Parashubha? Remove. What is the meaning of Ashubha? Secure of us. Secure for us. What should be son be like? Son be following the father and having mind of mothers. Having mind like his mothers. Okay? नेक्स्ट नंबर में जाइए। व्हाट डज द वर्ड काले मीन्स? एट द लास्ट टाइम, एट द राइट टाइम, येस्टरडे और टुमारो, एट द राइट टाइम। दुरितनी का पराशुते, वरुण, इंद्र, महादेव, सविता देव, तो आंसर इज देयर सविता देव। क मधुवंती वाचो वदती, पुत्र पुत्री जाया प्रियतमा, तो जाया। कश्चित कीदृशो माँ भवेत्, अनुव्रत, सुखिन, क्षोभरत और दुख भाग, तो दुख भाग।
मानवा कीदृश सन्ति शूरवीरा निर्भया निरमया सुखिना निर्भया पूर्वे देवा कम उपासते महादेवं यज्ञभागम शिवम और जगत्स्पष्टरम तो यज्ञभागम सविता देव किं करति प्रकाशयति भद्रमासुते दुरितानि परासुते सर्वसुते दुरितानि परासुते ओके पुत्र डैश समतांग भवति मात्रा भ्राता पित्रा खसु तो मात्रा जाया डैश डैश मधुमती वाचंग वदतु पुत्राय पुत्रै भगिन्नै पत्तै तो भगिन्नै पत्तै सॉरी भगिन्नै नहीं आएगा पत्ती आएगा माँ कश्चित डैश भवेत् दुख भगवेत् अयं देशे डैश अस्तु दुख भाग सुखपात सुशिविद खोब्रहित तो आंसर इज दियर खोब्रहित हो गया। अच्छा अभी सिनोनिम्स आपको बोलना है। आई ऑलरेडी गिवन द सिनोनिम्स सो दैट्स व्हाई सिनोनिम्स आर ऑपोजिट। आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन इन द क्लास ऑल्सो बिकॉज आई ऑलरेडी गिवन द वर्कशीट ऑल्सो ओके। पूर्वा देवा भागम उपासते उपासे उपासते उपासते तो उपासते उपासते हे देव डैश विश्वानि दुरितानि पराशुभ सविता सवितर सवित्रा सवितु सवितर जया डैश मधुमती वाचंग वदतु पतिम पत्ता पत्ते पत्तोई तो पत्तोई सर्वे डैश भवन्तु ये तो मालूम ही है सुखी ना ठीक है। देवा भागम रिक्त स्थाने उप प्लस आस धातु लट लकारस्य योग्य क्रियापद किम उप प्लस आप उप मतलब हो गया आपका उपपद और आज धातु तो क्या आएगा इसमें आंसर आपका आंसर आएगा उपासते उपासते हे देव डैश अस्माकं दुरितानि पराशुभ रिक्त स्थाने सवितुं सदस्य उचित विभक्ति रूप लिखो यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नाउन सवित सवित्री तो क्या आएगा आंसर इसमें सविता सविता सवितु सवित्रा तो आंसर इज देयर सविता आंसर इज देयर सविता पुत्र माता समता डैश रिक्त स्थाने भू धातु लोट लकारस्य उचित क्रियापद लोट लकारस्य उचित क्रियापद क्या है करेक्ट इंपरेटिव मूड फ्रॉम द रूट ऑफ भू फर्स्ट पर्सन तो क्या आएगा भव भवत भवती भवतु तो क्या आएगा इसमें आंसर आएगा भवतु सर्वे भद्राणी से डैश डैश रिक्त स्थाने दृश्य पास फर्स्ट पर्सन धातु लट लोकारस्य उचित क्रियापद किम यूज द करेक्ट इंपरेटिव मूड फ्रॉम द रूट ऑफ दिस बा पस धातु तो फर्स्ट पर्सन उसका क्या आएगा पश्य पश्यतु पश्यन्तु पश्ययु तो पश्यन्तु ओके। अभी क्वेश्चन नंबर लेसन नंबर 2 का एमसीक्यू में जाइए। लेसन नंबर 2 बिकॉज लेसन नंबर 1 to 11 इट विल बी कम एंड ग्रामर एंड एमसीक्यू ऑल आर देयर 10 marks का एमसीक्यू एंड ऑल आर देयर इंक्लूडिंग सिनोनिम्स अपोजिट ऑल आर देयर एज पर द पेपर स्टाइल ऑफ द 10th बोर्ड ओके। चलो अनागत विधाता प्राहो अत्र खनयपि डैश न युक्तम अवस्थातुम अवस्थित गंतुम अवगम्य तो क्या आएगा अवस्थातुम प्रत्युत्पन्नमति प्राहो भविष्यते प्रमाणभावात् कुत्र मया गंतुम गतम गंतव्यम गत तो आंसर इज देयर गंतव्यम आंसर इज देयर गंतव्यम। नंबर 4 अनागत विधाता डैश सह निष्कांत परिजनम परिजनाय परिजनस्य परिजनन आंसर इज देयर परिजनने परिजनने धीवरे उत्तम अस्दो अस्माकं वृत्ति डैश क्या आएगा सज्जाता सज्जात सज्जाति सज्जातम तो आंसर इज देयर सज्जाता। अन्न जलाशय गंतुं क मत्स्य निश्चय करोति सर्वे अनागत विधाता यद भविष्य प्रत्युत्पन्नमति तो अन्न जलाशय गंतुं क मत्स्य निश्चय करोति सर्वे अनागत विधाता यद भविष्य प्रत्युत्पन्नमति तो आंसर इज देयर अनागत विधाता। विशेषणम विषपपम अनलपम कुलिशम कितान्तपम धीवराना वचन कीदृशम तो धीवराना वचन कुलिशमपम। जलाशय त्रय मत्स्य वसति स्म जलाशय त्रय मत्स्य वसति स्म उस लोग का नाम क्या था
অনাগত বিধাতা, প্রত্যুৎপন্নবর্তী আর ইয়াদ ভবিষ্য। ওকে, আচ্ছা। অপরেদ্য ধীবরে জলাশয়ে কিম ক্ষিপ্তাম, অপরেদ্য ধীবরে জলাশয়ে কে পেয়াকেতা, জলাশয়ে জালম ক্ষিপ্তাম। কৌদৌ মৎস্য জলাশয়ে অবস্থিত, কোন चला गया था, কোন दोनों, तो अनागत विधाता वो तो चला गया था। और प्रत्युत्पन्नी या नियत भविष्य इतिस्तो मत्स्य जलाशय अवस्थित। जलात अपसारित प्रत्युत्पन्नवती कीदृश निरंग प्रविष्टि, जलाशय अपसारित प्रत्युत्पन्नवती गंभीर निरंग प्रविष्टि। जल पानी में वो कैसे था, एकदम सांस रोक के जैसा मर गया ऐसा हालत में था। ठीक है, अच्छा। क मत्स्य धीवर है व्यापारित, किसने धीवर को ये किया, धीवर ने किसने पकड़ लिया, यद भविष्य नामा मत्स्य धीवर ही उत्पादित व्यापारित। अच्छा, अभी करो सज्जाता। आप लोग को मैं किदंत कराई थी, किदंत में तंग प्रत्यंत कर्तरी भूत कारक वाचन छात्र कितंत विशेषणम। तो क्या आएगा, सज्जाता सम प्लस जन, ठीक है, फॉर आ धातु। ठीक, अनुष्टेम अनु प्लस था प्लस प्रथम पुरुष धातु, तो विद्धत्व कर्मणि। समाकर्ण सम प्लस आ प्लस कर्ण, हैं, धातु रूप आएगा, पूर्वकालवाचक। बद्ध, बद्ध मतलब कर्तरी भूतकालवाचक। अच्छा, अभी आप लोग को मैंने समास का कराई थी, समास का मैंने पीडीएफ भी भेजी हूँ, आई होप गॉट इट एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम द पीडीएफ ऑल्सो। मैंने समास, संधि, सिनोनिम्स और विपरीत अपोजिट, ये चार का मैंने आप लोग को दी हूँ। ये चार यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस एंड डोंट ट्राई टू रिटर्न दिस वर्कशीट इन द स्कूल बिकॉज यू शुड बी कीप विथ यू अप टू 10th बोर्ड। ठीक है, 10th बोर्ड में काम आएगा। ओके, अच्छा। 21 जला 21 आपको ये दिया संधि, तो आपको करा दी थी मैंने। आप लोग को मैंने कुछ बोली थी ये फ्रेम द क्वेश्चन व फॉर्म द क्वेश्चन, आंसर ऑलरेडी गिवन बाय योर टीचर एंड राइट द क्वेश्चन। ओके, समझ में आया बेटा? तो आपको ये क्या करना है, आपको आंसर ऑलरेडी, हमेशा क्या होता है, टीचर गिवन द क्वेश्चन, स्टूडेंट मतलब यू राइट द आंसर, बट नाउ है टीचर गिवन द आंसर, यू टर्न इनटू क्वेश्चन। ओके, चलो। बहुमत्सो अयं इद, तो आपको क्या लिखना है, बहुमत्सो अयं इद, आपको लिखना है क्या बोलो तो, कीदृश अयं इद, एंड क्वेश्चन मार्क मस्ट बी देयर, विदाउट क्वेश्चन मार्क इट विल बी रॉन्ग, विदाउट क्वेश्चन मार्क इट विल बी रॉन्ग। ओके, देन अस्माभिः रात्रो एव समीपं सर गंतव्य, तो अगर रात्रों के नीचे दिया हुआ है अंडरलाइन, तो क्या लिखोगे, अस्माभिः रात्रो टाइम, तो आप लिखोगे कदा। ओके, कदा। अच्छा, अनागत विधाता परिजनेन सह निष्कांत, अनागत विधाता केन सह निष्कांत, अनागत विधाता केन सह निष्कांत। ओके, प्रत्युत्पन्नवती जालात अपसारिता, प्रत्युत्पन्नवती कस्मात् अपसारिता, क्वेश्चन मार्क इज देयर। धीवरई जद भविष्य व्यापारित, धीवरई क व्यापारित, क्वेश्चन मार्क इज देयर, धीवरई क व्यापारित। ओके, अच्छा। फिर चलो आप लोग वन वर्ड आंसर इन संस्कृत, वन वर्ड आंसर इन संस्कृत। एकस्मिन् जलाशये किनामद्धा कोति मत्स्य अवसन, तो यू हैव टू राइट एकस्मिन् जलाशये अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नवती, प्रत्युत्पन्नवती आ जद भविष्य, ये आपको यू हैव टू राइट। ओके बेटा, फिर धीवर्ण वचन कीदृशसीम, धीवर्ण वचन कुलिसमुपम, मतलब वज्रतुल्य तीक्ष्ण, उसको क्या बोला जाता है, तीखा जो बातें बोलता है उसको बोलते हैं। ओके, चलो। मैंने आप लोग को बोली थी, पहले भी समझाई थी, जे कोष्ठगत पद्यानि प्रयोज्य अदो लिखिताना वाक्याना संस्कृत भाषाया अनुवाद कुरुतो, मतलब आपको इंग्लिश दिया रहेगा ट्रांसलेशन में, ब्रैकेट में संस्कृत का शॉर्ट फॉर्म दिया रहेगा, बट यू हैव टू राइट द आंसर इन संस्कृत इन फुल सेंटेंस। ओके, देयर 3 फिश लिव्ड इन द लेक, ब्रैकेट में दिया है 3 मत्स्य सरस, 3 मत्स्य
सरस। तो आप क्या लिखोगे? आप क्या लिखोगे? जलाशये जलाशये त्रय मत्स्या अवसन। जलाशये त्रय मत्स्या अवसन। ओके। नंबर 2, देयर आर प्लेंटी ऑफ फिश इन दिस लेक। ब्रैकेट में है अह बहु मत्स्य इदम हद। अह बहु मत्स्य इदम हद। ठीक है, तो आपको इसको आंसर क्या लिखना है? अह बोल के एक एक्सक्लेमेटरी साइन देना है, क्योंकि ए सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और बहु मत्स्य इदम बोल के दाड़ी। नंबर 3, टुडे द प्रोविजन फॉर फूड इज मेड। अद्य आहार वृत्ति सम प्लस जन। सम प्लस जन। तो आपको क्या लिखना है? अद्य आहार वृत्ति संभवत। अद्य आहार वृत्ति संभवत। ठीक है। नंबर 4, हैव यू हियर्ड द कन्वर्सेशन ऑफ फिशरमैन। धीवर आलाप सुयुष्मान। धीवर आलाप सुयुष्मान। तो उसमें लिखा है धीवरा मत्स्य संशय क्या अपि धीवरालाप इदम। ठीक है। अगर आपको इसको क्वेश्चन मार्क बनाना है, अपि धीवरालाप श्रुत बोले के क्वेश्चन मार्क। ओके, फिर चले जाओ। फिशरमैन कॉट एंड किल यद भविष्य। ब्रैकेट में दिया है धीवर यद भविष्य ग्रह बी प्लस आ प्लस पद। बी प्लस आ प्लस पद। तो आपको क्या आंसर लिखना है? धीवर यद भविष्य गृहवत्त व्यापारित्व च। ओके। शब्दरूप धातुरूप टेबल यू हैव टू लर्न। शब्दरूप एंड धातुरूप यू हैव टू लर्न द टेबल। ओके, चलो। एक्स्ट्रा जो है बेस लेसन बेस्ड है, लेकिन एक्स्ट्रा में है, करो। हद इति शब्दस्य अर्थ क। हद इति शब्दस्य अर्थ क क्या आएगा? कन्वर्सेशन, फिशरमैन, लेक अप, टैंक आर ब्रदर। हद शब्द से मीनिंग होता है इधर क्या? लेक अप, टैंक। अगत इति शब्द से अर्थ का है लेक, मेडिसिन, फैमिली मेंबर, फिशरमैन। अगत मतलब होता है मेडिसिन। मत्स्य कुर्मदय अनन्य शब्द से उचित पद किम अस्ति। उसमें व्यापादीयत बहुमत्स्यं व्यापादीयतवा अस्माभि अन्वेषण। तो क्या आंसर आएगा इसमें? आपका आंसर आएगा व्यापादीवा। ओके। और आपका पर्याय पद तो मैंने करा चुकी हूँ, सो नो नीड टू डू। अच्छा, वन वर्ड आंसर। वन वर्ड आंसर। तंग जलाशय डैश धीवरे उत्तम। वृत्ति स्थाने उचित कितंत किया आएगा? द्रष्टुमा, द्रष्टुम, दृष्टवा और दृष्टे। तो आंसर आएगा दृष्टवा। आंसर आएगा दृष्टवा। अह बहुमत्स्य डैश हद। रिक्त स्थाने उचित सार्वनामिक विशेषण किम? अयम, इदम, अहम, अपे, इमे। तो आंसर आएगा अयम। अधुना किं कर्तव्यम? अस्मत् सर्ववर्तमान। तो वयम, अस्मत्, अस्मभ्यम, अस्माभि। तो आंसर इज देयर अस्माभि। पुरुष वचन व्यवस्था विषयक प्रश्नों का वर्तते। मया तावतो जलाशयं गच्छति, वयं तावतो जलाशयं गच्छाम, और अहं तावतो जलाशयं गच्छामि। तो अहं तावतो जलाशय में गच्छामि। ठीक है। पूरा डैश जलाशये त्रय मत्स्या वसन्ति स्म। एके, एकस्य, एकस्मिन्, एकेन। तो क्या आंसर आएगा? एकस्मिन्। अथो कदाचित डैश जलाशय दृष्ट्वा धीवरे उक्तम रिक्त स्थाने उचित पद। तो तम, तत्, तम, स। तो तम। ओके। अच्छा, अधुना डैश किं कर्तव्यं। रिक्त स्थाने उचित पद किम अस्ति? वयम, अस्मान्, अस्मत्, अस्माभि। आंसर इज देयर अस्माभि। आंसर इज देयर अस्माभि। ओके। संधि तो मैंने आप लोगों को करा चुकी हूँ। सो लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 MCQ। बालो किंग समाचारित। बालो किंग समाचारित। ओके। बालो किंग समाचारित। तो उसमें ऑप्शन है भ्रमणम, शस्त्रवित्रम, कार्यम और शौखम। तो आंसर इज देयर शस्त्रवित्रम। किंग कृत्वा स्नानं समाचारित। भोजनम, पठनम, तेलमर्दनम, व्यायामम। तो तेलमर्दनम। तंग मित्रे डैश पाठशाला गच्छति।
तंग मित्रई पाठशाला डैश पाठशाला गच्छत। तो क्या आंसर आएगा इसका? परितो समम रीते पुरत। तो आंसर इज दियर समम। शत्रुरूपी गुणा, शत्रुरूपी गुणा ग्रज्जा त्याज्या बच्चा ध्येया। तो आंसर इज दियर ग्रज्जा, आंसर इज दियर ग्रज्जा। कथम आसीनेनो छंद उपासना करणीया? दक्षिणाभिमुखम उत्तराभिमुखम पश्चिमाभिमुखम पूर्वाभिमुखम। तो आंसर इज दियर पूर्वाभिमुखम। ओके, मैंने पहले ही बोली हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो इंग्लिश में आपका ट्रांसलेशन दिया है उसकी ब्रैकेट में संस्कृत में कम करके देता है, लेकिन आपको आंसर निकला है संस्कृत में। हेल्प ऑफ द दिस पॉइंट ऑफ द संस्कृत यू ट्रांसलेट इन संस्कृत बट मीनिंग ऑफ द इंग्लिश। ओके, तो मैंने पहले ही बोली थी, उसका फिर से आया। ओके, चलो। चाइल्ड गेट अप फ्रॉम बेड, वत्सो सज्जा उत्स्थाता, वत्सो सज्जा उत्स्थाता। तो क्या आएगा? हे वत्स, वत्सो तंग सज्जया उत्तिष्ठ, सभ्यया उत्तिष्ठ। ऑल ऑफ यू ड्रिंक प्योर वाटर, ऑल ऑफ यू ड्रिंक प्योर वाटर। पैकेट में युष्मत सर्व शुद्ध जल वा। तो क्या लिखोगे? यंग सर्वे शुद्धं जलं पीबत, यंग सर्वे शुद्धं जलं पीबत। ठीक है। इन द मॉर्निंग ऑलवेज टेक एक्सरसाइज, युष्मत नित्यं प्रभात व्यायाम किम। तो क्या लिखोगे? तंग नित्यं प्रभाते व्यायाम कुरु, तंग नित्यं प्रभाते व्यायाम कुरु। ठीक है। फिर प्रैक्टिस मॉर्निंग बाय इवनिंग प्रेयर फेसिंग द ईस्ट, पूर्वाभिमुख आज संध्यावृत्ति कृत। तो क्या लिखोगे? पूर्वाभिमुख आसीन तंग संध्या विधि कुरु, पूर्वाभिमुखम आसीत तंग संध्या विधि कुरु। ठीक है। नेक्स्ट जाइए। एवरी डे बो डाउन टू योर पेरेंट्स, प्रतिदिन प्रातः मातृपित बंदर, हर सुबह मम्मी पापा को प्रणाम करो। तो क्या लिखोगे? तंग प्रतिदिन प्रातः माता पितरौ बंदरत, तम दिया इसलिए बंदरत। ठीक है। अच्छा, सर्विस ए पीपल शुड बी डन बाय यू, लोक सेवा क्री युष्मत। तो क्या लिखोगे? तया लोक सेवा कर्तव्य, तया लोक सेवा कर्तव्य। ठीक है, तया लोक सेवा कर्तव्य। चलिए। रिमेंबर द नेम ऑफ गॉड थ्रू आउट डे एंड नाइट, थ्रू आउट डे एंड नाइट। युष्मत अहरत्व हरि नामन शरणम क्री। तो क्या लिखोगे इसमें? तम अहरत्व हरे नामन शरण कुरु, तम अहरत्व हरे नामना शरण कुरु। गिव अप द कंपनी ऑफ द विक्ट, दुष्टजन संग त्याजो, गिव अप द कंपनी ऑफ द विक्ट, दुर्योधन संग त्याजो। तो क्या बोलेगा? तंग दुष्ट जनना संग त्याजो, तंग दुष्ट जनना संग त्याजो। ठीक है। ठीक, अब चलो बेस्ड ऑन द लेसन से भी है। इति कोटि पदानि निष्क्रम्य शौचात्व गच्छेत, सप्तो दशो शतम सहर्जम। तो क्या आएगा? शतम। Whose remembrance is prescribed by the poet in the morning after waking up? तो creator of the world, Lord Brahma, Lord Vishnu, Lord Shiva। तो creator of the world। शौचार्थम इति शब्दस्य का अर्थ फॉर हॉलीनेस, फॉर क्लीननेस, फॉर प्यूरिफिकेशन, फॉर इरिगेशन ऑफ फेसेस। तो आंसर इज देयर इट फॉर इरिगेशन ऑफ फेसेस। संध्या विधिना कय संधि भवति, मत्सा मनस विद्ध च संधि भवति, शिवस्य पार्वता च संधि भवति, आत्मन परमात्मन च संधि भवति, मानवस्य देवस्य च संधि भवति। तो क्या आंसर आएगा? आत्मन परमात्मन च संधि भवति। ओके। प्रविचार्य इति शब्दस्य अर्थ का, प्रविचार्य इति शब्दस्य अर्थ का, दैट इज आस्क्ड करेक्टली थिंकिंग वेल, in order to think well and
worthy to be considered. तो आंसर इज देयर थिंकिंग वेल, आंसर इज देयर थिंकिंग वेल। सनातन ब्रह्म हत्यस्य का अर्थ, सनातन ब्रह्म हत्यस्य का अर्थ इटर्नल ब्रह्मा, इटर्नल और इम्प्रेसिबल, इटर्नल एंड इम्प्रेसिबल गॉड और इटर्नल प्रिंसिपल। तो आंसर इज देयर कौन सा आएगा, इटर्नल एंड इम्प्रेसिबल गॉड। ओके, मैंने आप लोग को पीडीएफ भेजी, इसलिए मैंने लेसन में से पर्यायवाची जो सिनोनिम्स है वो एंटोनिम्स मतलब अपोजिट और संधि, डिसजॉइन और स्प्लिट द संधि और जॉइन द संधि, ठीक है, और समास, ये 4 चीज़ मैं नहीं कर रही। तो जो आपका ये है वो आपको खुद करना है, ठीक है। अच्छा, बालो तंग शयातो, बालो तंग शयातो क्या आएगा, उत्तिष्ठो, उत्तिष्ठम, उत्तिष्ठाव, उत्तिष्ठ। तो आंसर इज देयर उत्तिष्ठ, आंसर इज देयर उत्तिष्ठ। करो डैश शुद्ध कुरु, फेनिलम, फेनिलेनो, फेनिलाय, फेनिले। तो आंसर क्या आएगा उसमें, फेनिलेनो, फेनिलेनो। फेनिलम मतलब है ना साबुन, फेनिलो मतलब साबुन, तो साबुन से हाथ धोना है। तेलो मर्जय, तेलो मर्जय डैश तम, कायम, कायन, काया, काय, कायम, कायन, काया, काय। तो क्या आंसर आएगा, काय, ठीक है। तंग डैश समो पाठशालां गच्छ, मित्राणाम, मित्रेभ्य, मित्रोई, मित्राणि। तो आंसर इज देयर मित्रोई, आंसर इज देयर मित्रोई। तंग कच्चित सहसा न डैश, बदेत, बदे, बदेमो, बदेन। तो आंसर होगा इसमें बदे। अच्छा चलो, 1 मार्क आंसर इज देयर। हे बालो डैश उत्तिष्ठो, रिक्तस्थाने शयन इति नामना उचित विभक्ति लिखो। तो इसके आंसर कौन सी आएगा, इसकी आंसर कौन सी आएगा, शब्या, शय्यात, शय्याया, सृजाम। तो शय्यात, ठीक है, आया समझ में। फिर चलो, पुरुष वचन व्यवस्थानी विषय प्रश्न क वर्तते, तं नित्यं व्यायाम आचरते, तया नित्यं व्यायाम आचरतम, तया नित्यं व्यायाम आचर्यतव्य, तं नित्यं व्यायाम आचर्यते। तो क्या आंसर आएगा, तया नित्यं व्यायाम आचर्यतव्य। व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंपाउंड अहोरात्रम, अह च रात्रि च, अहि च रात्रौ च, अह च रात्रि च रात्रौ एतया समाहार, और अहि च रात्रौ च तथा यस्तो तथा। तो आंसर क्या आएगा, अह च रात्र च एतया समाहार, ठीक है। तंग दुर्जन संसर्ग त्याजो, तं दुर्जन संसर्ग त्याजो। तो त्याजो इत्यस्त स्थाने त्याज धातु का विद्धत्व विधिलिंग लकार उचित रूप कौन सी है। तो त्याजेत, त्याजे, त्याजेयु, त्याजेतम। तो आंसर इज देयर त्याजे, आंसर इज देयर त्याजे, ठीक है। फिर डैश समम पाठशाला गच्छ, डैश समम पाठशाला गच्छ, डैश मित्र इति शब्दस्य उचित रूप किम, मित्रोई, मित्रेभ्य, मित्राणि और मित्रेषु। तो कौन सा आंसर आएगा आपका, इसमें आपका आंसर आएगा मित्रोई, मित्रोई, मित्रेभ्यो, मित्राणि, मित्रेषु। तो आंसर इज देयर मित्रोई। डैश 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 बद्धतम वचनशरी धातुरूपना रिक्त स्थान पूरयतो, बद्धताम, बद्धताम, बद्धरम, बद्धधाम, और बंदे, बंदावय, बंदामहे, बंदे, बंदामहे, बंदई। तो क्या आंसर आएगा बेटा, इसमें आप बोल सकते हो, इसमें आएगा बंदस्स बंदे धाम, बंदस्स बंदे धाम, ठीक है। आया, ये आपको ये सब कुछ आपको कर लेना है, ठीक है बेटा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये 3 लेसन का जो मैंने कराई वो यू हैव टू लर्न। और जो मैंने आपकी सिनोनिम्स, ऑपोजिट,
बार बार बोल रहा है सिनोनिम्स, ऑपोजिट, संधि, स्प्लिट द संधि एंड समास। आई ऑलरेडी सेंड द वर्कशीट। कोई भी अभी 10th के बोर्ड के एग्जाम तक कोई भी आप ने ये वर्कशीट वापस नहीं करोगे। गॉट इट? ये वर्कशीट कीप विथ यू आफ्टर द 10th बोर्ड एग्जाम, यू विल रिटर्न टू मी। ओके, तो आपको एक जो चीज़ आज बोली हूँ ये करना है आपको, और ये आप कब करोगे? यू हैव टू लर्न। ओके, और मुझे लग रहा है लेसन 3 तक ही बेटर है आपके लिए, इतना आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अभी लेसन 3 में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी आएगा। लेसन 3 में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएगा, एक्सप्लेनेशन आएगा 1 2 3। लेसन 1 2 3 में लॉन्ग क्वेश्चन इज देयर। सपोज व्हाट डज द पोएट मेक अंडरस्टैंड टू द रिमेन यूनाइटेड। तो आप इसको क्या बोलोगे? आप इसको क्या बोल सकते हो? इन ऑर्डर टू बी यूनाइटेड द पोएट एडवाइज हिज सन टू फॉलो टू हिज फादर। ठीक है, और थिंक अबाउट हिज मदर। ओके, तो बेटा कैसा होना चाहिए? पापा जैसा, और सोचना चाहिए मम्मी जैसा। बीवी कैसी होना चाहिए? बीवी मम्मी जैसे अच्छा से स्वीट वॉइस से मैनर्स से बात करे। ये सब लड़के का ये होता है, ठीक है, ये आपको करना है। तो इसमें आपका शॉर्ट नोट जो लिखना है, शॉर्ट नोट में आपको लिखने पड़ेगा सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्य भवेत्। इसका आप शॉर्ट नोट लिख सकते हो, एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। जैसे मॉरल दे दिया, विशिंग वेल फॉर ऑल इज द बेस्ट पेयर, विशिंग वेल फॉर ऑल द बेस्ट पेयर। ये आपको अगर सपोज आपके पास क्या गया, इसकी नोट लिखना है तो यू हैव टू राइट बाय ओन। अगर इंग्लिश में दिया हुआ मेंशन नहीं है संस्कृत तो यू हैव टू राइट इन इंग्लिश। अगर इंग्लिश में दिया हुआ है संस्कृत मेंशन है तो यू हैव टू गिव द आंसर इन संस्कृत। ठीक है, 12 मार्क्स का तो खाली संस्कृत इंग्लिश टू इंग्लिश ही क्वेश्चन आंसर है। प्रोज का अलग है, पोएम का अलग है, ड्रामा का अलग है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मैंने बता दूंगी कौन कौन सा लेसन आप लोग को अभी करना है और कौन कौन सा लेसन आपकी बोर्ड के एग्जाम में नहीं करना है। ठीक है, तो जो करना है हम उसी को रिपीट करेंगे बार बार। ओके, तो अगर एनी डाउट यू विल बी फेस 15 योर एग्जाम इज देयर, सो यू हैव टू लर्न, ओपन योर बुक एंड ईच एंड एवरीथिंग। एंड जो मैंने साहित्य कराई थी उसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट फॉर योर एग्जाम, यू आर लर्निंग द संस्कृत, दैट्स वाई आई रिटन देयर। कवि का नाम, साहित्यकार का नाम, साहित्य का नाम, हाँ आपको एक करना है। तो ये PDF मैंने इसलिए नहीं भेजी हूँ, मैं आई ऑलरेडी डिस्कस इन द क्लास। आफ्टर एग्जाम ऑफ 15 आई विल एक्सप्लेन अगेन। जो बच्चे क्लास में नहीं देखते हो PDF, ये आपकी फॉर एवर के लिए चाहिए। कभी कोई क्विज कंपटीशन हो, अभी कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है, वॉट एवर देयर, कोई कुछ पूछे, माइथोलॉजी पढ़ना है आपको, बाद में संस्कृत लेके पढ़ना है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई आई विल गिव द नेम ऑफ द साहित्य एंड साहित्यकार। ये साहित्य के किसने लिखा, कब और कौन लिखा। तो और एक बात याद रखना, महाकवि, कवि, पंडित, ये जो टाइटल होता है ना, ये उपाधि ये मिला होता है, उनकी राइटिंग के ऊपर ये मिला होता है। तो आप इसको क्या करोगे, यू हैव टू लर्न, आप अपने दिमाग में रखोगे, आपने लिख के रखोगे। सो यू हैव टू लिसन दिस वन, लेसन नंबर 1 उसको करना है। लेसन नंबर 2 में ये करना है, व्हाट डिड द फिश टेल वन अनदर ऑन लिसनिंग टू द फिशरमैन्स कॉन्वर्सेशन। व्हाट डिड द फिश टेल वन अनदर ऑन लिसनिंग टू द फिशरमैन्स कॉन्वर्सेशन। ओके, Number 3, what is the moral of the story? What is the moral of the story? It's all are important for your this exam. What is the moral of the story? Lesson number 1 to 11 टोटल है इस बार, क्योंकि हमारे पास जो सिलेबस आया है जो कटआउट हुआ 30% वाला, वो फॉर बोर्ड नॉट नाउ। तो इसीलिए पेपर ऑलरेडी मेड बाय मी एंड ऑल टीचर्स, तो देर इज़ नो चेंज। ओके, अच्छा
तो ये आपको क्वेश्चन लेसन नंबर 2 से करना है। लेसन नंबर 2 का जो ग्रामेटिकल धातु रूप शब्द रूप यू हैव टू लर्न आज जो कराया। लेसन नंबर 2 1 and 2 आई ऑलरेडी गिवन द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज लेसन नंबर 3 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यू हैव टू राइट व्हाट इज मीन बाय द वर्ड शस्त्रविक्रम। व्हाट इज द मीन बाय द वर्ड शस्त्रविक्रम, ये आपको करना है। एक ये है और एक करना है राइट योर डे टू डे रूटीन ऑन द बेसिस ऑफ दिस पोएम। राइट योर डे टू डे, ठीक है, रूटीन इन द बेसिस ऑफ दिस पोएम। आपके पोएम के बेस करके आपकी डेली रूटीन लिखनी है। आपकी जो डेली रूटीन है वो आपको लिखना है। ओके तो ये 2-3 मैंने आप लोग को इम्पोर्टेंट बोल दी हो, ये हैव टू लर्न, ठीक है। और लेसन 3 में एक व्हाट इज द, ठीक है, व्हाट इज द मीन बाय द वर्ड्स दोषा त्यज्या गुरो अपि। दोषा त्यज्या गुरो अपि, ये जो है ये भी आपको लर्न करनी है, ठीक है। व्हाट इज द मीन बाय द वर्ड दोषा त्यज्या गुरु ओपी। और पहले मैं बोली थी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द संध्या विधि। यू नो द संध्या विधि इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ द संधाना विधि। शाम को जो पूजा होता है उसको बोला जाता है संध्या विधि। इसको कौन सी समास बोला जाता है? संध्या में जो विधि होता है इसको बोला जाता है तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष। हाँ, आप लोग को समास लर्न करने के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ 9th स्टैंडर्ड में जो ग्रामर संस्कृत की बुक है उसके पीछे शब्द रूप की टेबल है, यू हैव टू लर्न दिस टेबल। तो विभक्ति तत्पुरुष जो है, विभक्ति तत्पुरुष आप आराम से उसको द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी प्रथम और संबोधन का तत्पुरुष होता नहीं है, तो इसीलिए वो विभक्ति वाला आप लर्न करोगे तो आपको जैसे आपको बोला है संध्या विधि। संध्या विधि मतलब संध्याय विधि, संध्याया विधि, संध्या में जो विधि बनाया जाता है तो इसको बोला जाता है षष्ठी तत्पुरुष, इसको बोला जाता है षष्ठी तत्पुरुष। तो रिचुअल जो होता है, रिचुअल दैट इज द प्रैक्टिस द मॉर्निंग एंड इवनिंग। आप लोग को मालूम है हम लोग का 16 रिचुअल्स होता है, जन्म से मृत्यु तक की 16 रिचुअल्स आर देयर। तो 16 रिचुअल्स यू हैव टू मेंटेन दैट। तो 16 रिचुअल्स यू हैव टू मेंटेन। तो वन ऑफ द रिचुअल इज देयर दैट इज द संध्या विधि, that is the Sandha Vidhi. So you have to learn what is the meaning of Sandha Vidhi. Sandha Vidhi is explained of the Sandhaya Vidhi. Sandhaya Vidhi, Sandhaya Vidhi, that is the Shashti Tatpurush. That is the Shashti Tatpurush. So you have to learn the Dhaturup, you know, Shabdarup. And this is विभक्ति तत्पुरुष। विभक्ति तत्पुरुष द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी एंड सप्तमी संबोधन। ओके, सो be careful, prepare for your exam, and all the best. Have a nice day.